बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात की तारीख केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया है। केस की समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि सदर और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात से मुतालिक मिनट्स कुछ देर में फराहम कर देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज इसाद ने मार्क्स दिए कि ठीक है, फिर केस को आखिर में टेकअप कर लेते हैं, पहले हम रूटीन के मुकदमात सुन लें, बाद में इंतखाबात केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक से तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात की तारीख केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया। इकरामुल्लाह, बताइएगा अब तक की पेशरफ से मुतालिक। देखें, सबसे पहले जो है वो इंतखाबात के हवाले से गुज़िश्ता समाअत का थोड़ा सा अहवाल जो है वो मैं शेयर करता चलूँ, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत में जो है चीफ जस्टिस की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को कि वो सदर के साथ मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद एक तारीख पर जो है वो मुतफिक हों और वो तारीख जो है वो अदालत को बताई जाए। और अदालत की जानिब से ये कहा गया, चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो तारीख दी जाएगी वो पत्थर पर लकीर होगी और उस पर हर हाल में जो है वो इलेक्शन करवाया जाएगा और तारीख पर इतफाक कर लिया जाए। तो उस हवाले से जो है चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल पूछा गया था इलेक्शन कमीशन के वकील से, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने 11 फरवरी की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताई थी, जिसके बाद जो है वो गुज़श्ता रोज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जो है वो सदर के साथ मुलाकात के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जो है वो मुशावरत के तमाम नुकात जो हैं और दस्तावेज़ात जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएंगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस वक्त सुबह के औकात में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि कुछ ही देर में जो है वो दस्तावेज़ाती तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए जाएंगे। जिस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि अब से कुछ देर बाद जो है वो इस केस की समाअत जो है वो करेंगे, उससे कबल जो है वो हम रूटीन के केसेस जो हैं वो सुन लेते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रूटीन के केसेस चल रहे हैं, जबकि आखिर में जो है वो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के हवाले से मुल्क भर में जो इंतखाबात होने हैं उसके हवाले से केस की समाअत होगी, जिसमें अटॉर्नी समाअत के हवाले और बता रहे थे इलेक्शन इकरामुल्लाह कमीशन जो जोया, है आपका वो बहुत गुज़िश्ता शुक्रिया। रोज नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल बच गया। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक हो गए। तारीख पर इत्तफाक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर की मुलाकात में हुआ। ऐवान सदर ने एलामिया जारी कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात की थी। सदर ने इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने पर इसरार किया। अटॉर्नी जनरल भी इस दौरान मुतहरिक रहे। इलेक्शन का बिगल बच गया। आम इंतखाबात अगले साल 8 फरवरी को होंगे। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन की तारीखों पर इख्तलाफात के बाद इत्तफाक हो गया। ऐवान सदर ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान ने मुलाकात की, जिसपे आम इंतखाबात के लिए सदर ममलिकत के सामने 3 तारीखें रखी गयी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर ममलिकत से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन पहुँचे, जहाँ अहम इजलास की सदारत की। बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलिकत के नाम खत लिखा, जिसमें अदालत उज़्मा के हुक्म का हवाला दिया। खत में मजीद लिखा गया कि आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे मुशावरत का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुलाकात की रिपोर्ट 3 नवंबर को अदालत में जमा कराई जाए। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल भी सदर ममलिकत का पैगाम लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुँचे। उनका कहना था कि इलेक्शन के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। इत्तफाक़े राय के बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने वाला जवाब तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हों, फिर मुदाखलत भी की जाती है। कहा, आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन PTI मकबूल लीडर हैं। माजी में उन्हें आइडियलाइज करता था। ख्वाहिश थी कि वो सियासी माहौल में तहम्मुल वाला किरदार अदा करते। सदर से मिलने से इनकार नहीं किया। ना मिलने का फैसला कमीशन का था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सदर से मुशावरत के लिए मिलने से कभी इनकार नहीं किया। हमेशा आइन में दिए गए तरीक़ेकार को फॉलो किया। आज भी सदर से खुशगवार माहौल में मुलाकात की। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को इंतखाबात की तजवीज़ दी, लेकिन इत्तफाक 8 फरवरी पर हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि KP और पंजाब असम्बली तहलील हुई तो ECP ने स्टैंड लिया कि पूरे मुल्क
मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी की जाती है। एक सवाल के जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की जिम्मेदारी शेड्यूल जारी होने के बाद आएगी। हमने जितने फैसले किए वो मुशावरत से किए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि आम इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। उन्होंने इतराफ किया कि इसमें कोई शक नहीं, चेयरमैन PTI मुल्क के मकबूल लीडर हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि तहम्मुल से काम लेते। ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है और अदालत ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म दे दिया। जब तक वो बयान हल्फी नहीं देंगे तब तक डी सील नहीं किया जाएगा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी इबाद, क्या अहवाल रहा समाअत का? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आज फिर इस मामले पर समाअत की और ये हुक्म दिया है कि जो फैक्ट्रियां काला धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें सील कर दिया जाए और उस वक्त तक उनको डी सील ना किया जाए जब तक वो बयान हल्फी ना दे दें। अदालत ने यह भी करार दिया कि बयान हल्फी में वो इकरार करें कि अगर उन्होंने ऐसी खिलाफ वर्जी दोबारा की तो उनकी फैक्ट्रियों को गिरा दिया जाएगा। अदालत ने करार दिया कि ये 2 माह बहुत अहम है। अदालत के रूबरू कमिश्नर लाहौर पेश हुए। उन्होंने बताया कि स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और साइकिलिंग का जो है उसे भी शुरू करने के बारे में इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इश्तिहारात भी जारी किए जाएंगे। इबादुल हक, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। 6 साल बाद 53,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इससे पहले 2017 में मार्केट 53,127 पर गई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, 6 साल बाद 53,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इससे पहले 2017 में मार्केट 53,127 पर गई थी, तो ये मुस्बत पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 6 साल बाद 53,000 की नफसियाती हद बहाल हो चुकी है। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। बिजली चोरों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर 32 अरब रुपए से ज़्यादा वसूल कर लिए गए। बिजली चोरी में मुलव्विस हज़ारों अफराद के खिलाफ FIRs दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्की सालमियत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में 32 अरब रिकवर कर लिए गए। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरी में मुलव्विस 24,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मुल्क भर में तकरीबन 4.59 अरब रुपए जुर्माना और 5,448 से ज़ायद गिरफ्तारियां अमल में लाई गयी। इस्लामाबाद और पंजाब से 5,241, सिंध से 34 और KPK से 173 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। पंजाब और इस्लामाबाद से 3,217, सिंध में 215 और KPK में 325 FIR दर्ज हुई। बिजली चोर और नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में पंजाब और इस्लामाबाद से 1.91 अरब, KPK से 1.08 अरब, सिंध से 1.39 अरब और बलोचिस्तान से 0.21 अरब रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है ताकि मुल्की मौशी सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सके। इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल पिम्स में अद्वियात की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया, दिल के अमराज समेत दीगर अहम अद्वियात की कमी के बायस मरीज रुल कर रह गए हैं। तफसीलात रिपोर्ट करेंगी सबीन शहबाज। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम्स में जान बचाने वाली अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। सराय के मुताबिक एनेस्थीसिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल और दिमागी अमराज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की किल्लत से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों का कहना था कि आसमान से बातें करती महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी पूरी करें या अद्वियात खरीदें। दवाइयाँ मिलती नहीं है, धक्के खा रहे, सुबह के खड़े हैं हम लोग। तो अब वक्त आया तो कहने कि बाजार से दवाइयाँ ले, हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं है। लोग इतने मजबूर होकर इतनी दूर दूर से आते हैं और फिर दवाइयाँ भी ना मिले।
बेहिसी का आलम के बिम्स हुकाम अस्पताल में अद्वियात की किल्लत से लाइम निकले। GNN ने मामले पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल इंतजामिया जवाब देने से इनकारी रही। कहने को इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पिम्स, जहाँ दूर दराज से लोग इलाज के लिए आते हैं, वहाँ इस तरह की सहूलियात का फकदान हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन ऑन रज़ा के साथ सबीन शहबाज, GNN इस्लामाबाद। नाज़रीन, कोयटा में चीनी के नर्ख एक बार फिर आसमान पर पहुँच गए। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान फ़ी किलो चीनी की कीमत में 30 रुपये तक इजाफा हो गया। परचून में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये तक बिक रही है। इससे मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा खदीजा काकड़ से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के फैसले के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, ताहम जो कीमतों में कमी के जो फ़वाइद है वो कोयटा के शहरियों तक ताहाल नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस वक्त कोयटा में जो अशिया खुरने की जो चीज़ें हैं उसमें इजाफा बदस्तूर बरकरार है। बात करूँ चीनी की कीमतों की तो गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान जो है फ़ी किलो चीनी की कीमत में 30 रुपये तक इजाफा हुआ है। 160 रुपये से बढ़कर जो है 190 रुपये फ़ी किलो तक जो चीनी है वो इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त परचून के कीमत की बात करूँ तो परचून में जो फ़ी किलो चीनी है वो 190 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों को जो है ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना, इनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से इन्हें जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद रिलीफ जो है वो मिलना था, लेकिन वो रिलीफ जो है इन्हें नहीं मिल रहा है। इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है ग्राफरोशों के ख़िलाफ़ जो महंगी अशिया फ़रोख्त करें इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और इस खुद साख्ता महंगाई पर कंट्रोल करे, ताकि जो चीनी की कीमतें वो इन्हें सस्ती दामों में मैसर आ सके और इन्हें जो है इस बढ़ती हुई महंगाई में थोड़ा रिलीफ मिल सके। जी, कौमी शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म होने या गुम होने पर अब सिर्फ नादरा नहीं बल्कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेगा। कराची के साथ जनरल पोस्ट ऑफिस में नादरा के काउंटर बना दिए गए हैं। जल्द ही मजीद दफातर में भी नादरा की सहूलियात का आगाज होगा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा GNN शारिका कमाल। जी बिल्कुल, नादरा पाकिस्तान पोस्ट के ऑफिस के साथ साथ जो है वो कुछ नादरा की सहूलियात जो है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में कुछ GPOs में जो है वो शुरू की गई हैं। क्या सहूलियात हैं इसके हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त पोस्ट मास्टर जनरल मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। जी, नादरा के इश्तराक के साथ इस वक्त हमने कराची में तकरीबन 7 GPOs में ये सहूलत का आगाज़ किया, जिसमें शहरी अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद, उसमें अगर अस्तवाजी हैसियत में तब्दीली हो वो, या उनके आर्जी पते में तब्दीली हो वो, तो 3 तरह की सर्विसें जो हम नादरा के इश्तराक के साथ शहरियों को यहाँ पर प्रोवाइड करें। इस वक्त ये सहूलत सिर्फ 7 GPOs में है, लेकिन इसको मज़ीद बढ़ाने की भी हमें मुज़ाकरा चल रहे हैं, जिसमें उन्हें तकरीबन 7 और साइट्स का भी नादरा को लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, फ़िलहाल कुछ सहूलियात मौजूद है। अगर पुराना शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है तो नए शनाख्ती कार्ड का अजरा हो सकता है। साथ साथ इसमें जो वो उसमें उनकी एड्रेस चेंज हो सकता है, इज़्दिवाजी हैसियत को तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा सहूलियात इस वक्त जो है नादरा के पोस्ट ऑफिस में जो नादरा की सहूलियात मौजूद नहीं है, लेकिन यही कहना है कि उन्होंने नादरा को कहा हुआ है मज़ीद सहूलियात भी जल्द इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। मज़ीद GPOs, क्योंकि अभी फ़िलहाल 7 GPOs में सहूलियात मौजूद हैं, मज़ीद GPOs में भी सहूलियात जल्दी फराहम की जाएंगी। जी